हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न्यूज़ में है, ओडिशा बैरियर मैंग्रोव, यानी कि एक तरह से ये बैरियर का काम कर रहे हैं। और वो क्या है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यानी ये ओडिशा की न्यूज़ है एंड बट इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि रिसेंटली एक साइक्लोन आया था यास। तो देखा होगा आपने, काफ़ी इम्पैक्ट यानी काफ़ी अफेक्ट किया था उसने। बे ऑफ बंगाल में आया था एंड ओडिशा को पे काफ़ी असर पड़ा था। तो आपको पता ही है कि ओडिशा एक कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पे फ्लड, हेल स्टॉर्म, ऐसे तूफ़ान हो गए या स्टॉर्म्स वगैरह हो गए, साइक्लोन हो गए, ये सब आते ही रहते हैं। तो यास साइक्लोन आया था, तो वो क्या हुआ था उस टाइम पे जब वो अफेक्ट कर रहा था ओडिशा में, तब उस टाइम पे एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है ओडिशा का। सो रिमेंबर इट, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। उसमें कम इम्पैक्ट देखा गया था यास साइक्लोन का। उसका रीज़न था मैंग्रोव फॉरेस्ट, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट थे। तो यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाना, एक गवर्नमेंट अब चाहती है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट और लगाए जाए, ताकि इन फ्यूचर की ऐसी सिचुएशन और अगर ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा लगाने की बात चल रही है। तो अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें कि अब ये होते कहाँ और कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, मेनली ये जो ट्रीज़ होते हैं, लेकिन स्मॉल ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेस्ट है तो ट्रीज़ होंगे, लेकिन इनका जो साइज़ होता है काफ़ी कम होता है। तो स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, प्लस ये मडी सॉइल में पाए जाते हैं। यानी जो इनकी जो सॉइल होती है वो मडी होती है और आसपास काफ़ी पानी होता है। तो ओडिशा के अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल यानी कि सुंदरबन में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं इंडिया का ये। ओके, तो सुंदरबन हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें तो गुजरात में ये अच्छा खासा एरिया कवर करते हैं। देन अंडमान एंड निकोबार में, और उसके बाद ओडिशा एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये सारी कोस्टल रीजन्स हैं, तो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। ऐसे जैसे स्पीडी विंड हो गई है या स्टॉर्म वगैरह हो गए, उनसे प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। अच्छा, अब इनका अगर आप देखा जाए, मैंने आपको बताया ये कैसे दिखेंगे, इनका पता कैसे चलेगा। तो एक स्मॉल ट्रीज़ होने के अलावा ये मडी सॉइल में पाए जाते हैं, आसपास पानी होगा, प्लस इनकी जो रूट होती है वो बाहर निकली हुई होती है। उसका भी रीज़न है कि आपने अगर ध्यान दो तो इनकी रूट काफ़ी बाहर तक होती है। उसका रीज़न है कि वो सांस लेने के लिए बाहर आती है। हम सबको पता है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, कि मिट्टी को सांस लेने के लिए उसमें स्पेस होना ज़रूरी है, उसमें हवा के लिए एक स्पेस ज़रूरी होता है। लेकिन जब अगर मिट्टी पूरी पानी में रहेगी और इतना ज़्यादा पानी रहेगा तो वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। तो उसकी वजह से जो ये रूट होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ये बाहर निकल आती है एंड ये आसपास वहाँ पे फैल जाती है, वहीं से बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस प्रोसेस को यानी कि जो उनकी रूट बाहर निकलती है, उसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जर्मिनेट, यानी कि जो सीड जर्मिनेट होता है। यानी कि जो इनके सीड होते हैं वो नीचे गिरने की बजाय इन्हीं के ऊपर गिर जाते हैं और वहीं से इनका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। मीन्स कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इस तरह का कि सीड नीचे ना गिर के इनके ऊपर गिरते हैं, बाद में वो नीचे गिरते हैं, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वीवी पैरिटी कहा जाता है, वीवी पैरिटी। ओके, देन जो इनकी सॉल्ट टॉलरेंट एक कैपेसिटी होती है या एक फीचर होता है, यानी ये सैलाइन वाटर में बहुत अच्छे से हो जाते हैं, उसे होलोफाइट कहा जाता है। ओके, होलोफाइट एक टर्म है कि जब फॉरेस्ट जो ट्रीज़ होते हैं जो सैलाइन वाटर में हो जाते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, तो उन्हें होलोफाइट कहा जाता है। होलोफाइट की तरह ही कुछ और टर्म यूज़ होती हैं, जैसे कि ज़ीरोफाइट हो गया। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कैक्टस जैसी सिचुएशन है, कैक्टस जैसे ट्रीज़ जिस कंडीशन में होते हैं वो ज़ीरोफाइट होता है। ओके, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा हाइड्रोफाइट हो गया, जहाँ पानी बहुत एक्सेस में होता है, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। और अब उसके अलावा मीज़ोफाइट, जो जहाँ पे नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है पानी की, तो वहाँ पे जो होते हैं उसे मीज़ोफाइट कहा जाता है। ओके, और जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन्हें होलोफाइट कहा जाता है, इनकी जो कंडीशन होती है। ओके, तो इसके अलावा इनके बहुत से फीचर्स हैं, लाइक कि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं एंड जो फ्लड वगैरह हो गई, साइक्लोन वगैरह हो गई, उसको रोकते हैं। प्लस ये फिशिंग के लिए, फिश की ब्रीडिंग के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ओके, एंड इसके अलावा ये जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको प्योरीफाई करते हैं
एंड हमें वुड्स वगैरह तो प्रोवाइड करते ही हैं, लाइक सैंडलवुड हो गई एंड बहुत सी हर्बल जो वुड्स हो गई एंड मेडिसिनल वुड्स हो गई, वो भी हमें मिलती है। एक तरह से हर्ब और बुशेज़ ही इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो हर्ब और बुशेस का ही पार्ट ये होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए। तो ये आपकी न्यूज़ थी मैंग्रोव फॉरेस्ट की। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो इसमें जो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई है वो यही कि ओडिशा की ये न्यूज़ थी एंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरबन में जब सबसे ज़्यादा, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में, उसके बाद पाए जाते हैं गुजरात में, देन ये पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार में, उसके बाद ओडिशा एंड उसके बाद गुजरात में। ओके, तो ये सीरीज़ वाइज है कि ज़्यादा उससे कम आप इसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक विविपेरिटी टर्म बताई कि जिसमें जो सीड जो जर्मिनेट होता है वो ट्रीज़ के ऊपर ही होता है और वहीं से वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ नोन एज विविपेरिटी। उसके अलावा हमने होलोफाइट की बात की कि सॉल्ट टॉलरेंट जो कंडीशन होती है, एंड उसके साथ ज़ीरोफाइट हो गया, हाइड्रोफाइट हो गया, मीज़ोफाइट हो गया। एंड प्लस इनके कुछ फीचर्स कि ये बहुत सी उसमें हमारी हेल्प करते हैं, आई मीन इफ़ेक्ट पड़ने पे, यानी कि साइक्लोन वगैरह का। एंड इसके साथ एक इम्पोर्टेंट टर्म जो हम पढ़ते हैं वो यास साइक्लोन, वो रीसेंट न्यूज़ में था। आई होप कि आपको पता होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो यास साइक्लोन के ऊपर होगी एंड वो साइक्लोन कैसे बनते हैं एंड कौन सी कंट्रीज़ उन्हें नाम देती है, नाम कैसे पड़ा, तो वो चीज़ हम बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यास साइक्लोन। उसके अलावा अच्छा, इसी में एक और जो फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कि अभी नहीं, आई मीन ममता बनर्जी ने भी कहा था कि 50 मिलियन मैंग्रोव ट्रीज़ वो लगाएंगी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। तो तब उन्होंने कहा था कि वो 50 मिलियन मैंग्रोव ट्रीज़ लगाएंगी, क्योंकि पिछले साल एक अम्फान तूफ़ान आया था बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से वहाँ के बहुत से मैंग्रोव ट्रीज़ थे वो डिस्ट्रक्ट हो गए थे, आई मीन वहाँ से हट गए थे, ख़राब हो गए थे, उन पे काफ़ी असर पड़ा था। तो और मैंग्रोव ट्रीज़ लगाने की बात की गई थी, किसके ज़रिए? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ज़रिए। तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि किस करंट के टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। ओके, तो थैंक यू सो मच।